Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So today I am with this paper which is very important for you. अभी तक मैंने जो उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो इस बार का मेंस हुआ था फरवरी में, मैंने उसका जो है आपका हिंदी का पेपर डिस्कस कर लिया है। मैंने एसए का पेपर डिस्कस कर लिया है। मैंने GS1 का पेपर भी डिस्कस कर लिया है। इसमें जो 2 पेपर हो गए थे क्योंकि 14 मई को दोबारा कंडक्ट कराया गया था, तो एक जो ओरिजिनल सबके साथ हुआ था वो वाला पेपर भी मैंने इसी के साथ कंपाइल करके डिस्कस कर लिया है। तो मैंने ये 3 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, GS1 के 2 हो गए एक तरीके से। ये सारे पेपर मैंने अभी डिस्कस कर लिए हैं। आने वाले GS2, 3, 4 उत्तराखंड के 1 और 2 पेपर वो सारे डिस्कस कर लूंगी मैं। मुझे लगा उससे पहले मैं आपको 2023 का जो भाषा का जो पेपर हुआ था, आपको पता है 2023 तक 7 पेपर्स होते थे, जिसमें एक पेपर था लैंग्वेज का पेपर जिसमें हिंदी और एसए साथ होता था। तो ये दोनों पेपर है एक तरीके से जिसमें आपकी हिंदी और एसए है। तो उत्तराखंड पीसीएस का हिंदी और एसए का पेपर इस पेपर में कंबाइन है, इस लैंग्वेज के पेपर में। ठीक है, उत्तराखंड जो अपर पीसीएस 2023 में मेंस हुआ था उसके सारे पेपर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। खाली इस पेपर के जो पीडीएफ है, ये जो लैंग्वेज का पेपर है उसका एनालिसिस मैं आपको यूट्यूब चैनल पे दे दूँ। बाकी सारी पीडीएफ, सारे पेपर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। ठीक है, एनालिसिस मैं खाली इस वाली पेपर का ही दे रही हूँ, इस 2023 का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो उस टाइम पे 3 घंटे का पेपर हुआ था ये, जो अभी भी होता है, लेकिन अभी फर्क कितना है, अलग अलग हो गया। एससी के 3 घंटे अलग हैं और हिंदी का 3 घंटा अलग है। यहाँ पे एससी और हिंदी दोनों ही 3 घंटे में आपको करना था। ठीक है, तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मत देखिए, आप सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस वाक्य में शुरू करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ओके, इसमें कुल 15 प्रश्न है और हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का 20 शब्दों में आपको करना था ये उस टाइम पर। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य कहा जाता है? मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब आए। रचना की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है? आप खुद ढूंढिएगा इसका आंसर। जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही सही हो, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट्स अप टू यू, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। निम्नांकित वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाइए। सूर्य पूर्व से निकलता है, ये भी आपको लिखना है, सब 1-1 मार्क्स के लिए हैं। उसने लक्ष्य पाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए, इस वाक्य को नकारात्मक अर्थ में बदलिए। उसने सोते जागते करवटें बदलते रात काट दी, वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उनके सूचक निशान बताइए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अच्छा, इसमें 2 पार्ट्स आ गए एक तरीके से, तो हाफ मार्क्स का ये होगा, हाफ मार्क्स का ये होगा। ठीक है, निम्नांकित वाक्य को शुद्ध कीजिए। महामारी बढ़ने की संभावना है, इसे शुद्ध करना है आपको। वहां अनाधिकृत प्रवेश का निषेध था, वाक्य को इसमें भी शुद्ध करना है। आप ध्यान रखिएगा इसमें अनाधिकृत की स्पेलिंग सही है कि नहीं, शुद्ध करना करते वक्त। जल के महत्व को दर्शाने वाला एक स्लोगन लिखिए। स्लोगन से क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसमें भी आए थे, अभी भी ये पेपर में भी आए थे 25 में। स्लोगन की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। संक्षिप्त होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें। स्लोगन की 2 विशेषताएं बतानी है आपको। हाफ ऑफ मार्क्स की 1-1 विशेषताएं होंगी, तो आपका 1 मार्क्स का नंबर है। 11वां क्वेश्चन, आकृति का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है बताना, इनमें से कौन सा है जो आकृति का पर्यायवाची नहीं है। ये हाफ मार्क्स, ये आपका 1-1 मार्क्स का हो जाएगा। ये 1 मार्क्स का और ये भी 1 मार्क्स का। उचित का सामनार्थी शब्द क्या है? इनमें से आपको बताना उचित का सामनार्थी शब्द क्या है। नेक्स्ट है प्राचीन का विलोम। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? इनमें से बताना प्राचीन का विलोम शब्द क्या है। अंतर शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अंतर शब्द के 2 अर्थ आपको इसमें लिखने हैं। पंक्ति का अर्थ बताइए तथा समूहवाची के रूप में वाक्यागत प्रयोग कीजिए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों के अर्थ लिखिए तथा उनका वाक्यागत प्रयोग कीजिए। परिभाषित शब्दों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। विचार विमर्श का वाक्यगत प्रयोग कीजिए। विचार विमर्श का वाक्यगत प्रयोग कीजिए। क्लास बच्चों देखो, अगर ये तो मैं पेपर दे रही हूँ 2023 का, मैंने जो ये पेपर है सारे सॉल्व कर रखे हैं, इसके आंसर्स भी मेरे पास है। अगर आपको इसके पूरे बने बनाए आंसर्स भी चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये जो पेपर है 2023 का हिंदी का पेपर, इसके आंसर्स भी मैंने रेडी किए हैं। अगर आपको चाहिए वो तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी उसकी पीडीएफ, उसका एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है? अभी तो क्वेश्चन दे रही हूँ खाली आपके लिए है ये सिर्फ, जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं, एंड सच्ची में आपकी हेल्प हो जाए इसलिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम समय बहुत कम है। आपको जितने ज्यादा हो सके हेल्प मिल जाए वो मैं आपको दे दूँ। तो अगर इसकी आंसर्स भी चाहिए, स्पेशली हिंदी वाले पेपर की बात करी मैं, 2023 वाला ये जो मैं दे रही हूँ आपको, इसके आंसर्स मैंने रेडी किए हुए हैं, क्योंकि जब मैं 2025 का मेंस लिखती थी तो मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी। तो अगर आपके पास समय कम है और आप चाहते हो इसके आंसर्स की तो मुझे बता देना। ठीक है,
तो पारिभाषिक शब्द से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। विचार विमर्श का वाक्यगत प्रयोग कीजिए। निम्नांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो खाने योग्य ना हो। पूर्व और दक्षिण का कोण। निम्नांकित संज्ञाओं का संक्षिप्ताक्षर में लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको शॉर्ट में लिखना था आपको। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसे इसे शॉर्ट में लिखना था आपको। ठीक है। पार्ट टू में आपके कुल 11 प्रश्न हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है आपका वो 5 नंबर का है और 50 शब्दों में लिखना था आपको ये उस समय। उद्गम के आधार पर हिंदी के कितने भेद होते हैं, हिंदी शब्द के भेद बताने हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी आपको देना है। ऋण तथा यौगिक शब्दों का भेद समझाते हुए किन्हीं 4 यौगिक शब्दों का उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध रूप लिखिए। व्यवहारिक, उपरोक्त, अनाधिकृत, उत्कृष्ट, ज्ञापन। इसका आपको शुद्ध शब्द लिखना है। अति और अधि उपसर्ग लगाकर कोई 3 और आई प्रत्यय लगाकर कोई 2 सार्थक शब्द लिखिए। ये 3 लिखने हैं और ये 2 लिखने हैं। आई प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखने हैं और अति और अधि उपसर्ग लगाकर 3 लिखने हैं। स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार विसर्ग में होता है उस संधि का नाम बताइए तथा कोई 3 उदाहरण लिखिए। तत्पुरुष समास के कोई 2 उदाहरण लिखिए। ये 5 मार्क्स का था आपका। नेक्स्ट, वह, यह और किस का बहुवचन बनाइए। गागर और फोड़ा का लिंग निर्धारण नाम बताइए। प्रेरणात्मक, संयुक्त तथा पूर्वकालिक क्रियाओं से कुल 5, सभी से न्यूनतम एक एक उदाहरण लिखिए। निम्नांकित वाक्यों का वाक्य नामांकित कीजिए। कपड़ा सिया जाता है। ठीक है। मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा। लड़का दौड़ता है। रानी ने सहेलियों को बुलाया। इस धूप में चला नहीं जाता। ठीक है। अब ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसको आपको जो हिंदी में लिखा है इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। किसमें? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये आपका 2 नंबर का है। मनुष्य के पास उसका चरित्र सबसे बड़ी शक्ति है। यही शक्ति उसे आत्मबल देती है। प्रत्येक युग में आचरण का महत्व रहा है। तो मनुष्य के पास उसका चरित्र सबसे बड़ी शक्ति है। यही शक्ति उसे आत्मबल देती है। प्रत्येक युग में आचरण का महत्व रहा है। इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी। इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये 3 शब्दों में आया था उस टाइम पर। अभी आप देखना कितने मार्क्स का आ रखा है वो। ठीक है, मैंने पेपर डिस्कस किया है, देखना उसमें आप। Kiran is from Angami tribe, which she says is geographically distant from the Chang tribe. We don't speak the same language but have the same cultural affinity, even though many cultural practices are different. तो ये आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। किसमें ट्रांसलेट करना है? हिंदी में। नेक्स्ट इज रीराइट द फॉलोइंग पैसेज करेक्टली। ये आप लोग को ग्रामर मिस्टेक है, इसमें आपको करेक्ट तरीके से लिखना है। 50 शब्दों में ही है और 5 मार्क्स का ये। Story of the air floods in Assam is also the story its crumbling embankments. The swollen Brahmaputra and Barak River and their tributaries have left a trail of destruction. तो इसमें आपको ग्रामर करेक्ट करना है, मतलब करेक्ट तरीके से इसको आपको लिखना है। पार्ट 3 आता है। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया है, यानी आपका कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है और आपको फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा आप रीड करिएगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। The author of the passage refers to a dream of future. Elaborate according to the author. What is the call of the nation? What is the antonym of the word thrill? In what context it is used in the passage? How does the author advocate the ideal of unity in diversity in the passage? Provide synonymous of the words desire and conflict. तो ये 125 में कुल मिलाकर लिखना है आपको। 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका राजभाषा परिनियम। अब तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आप इसे कट कर सकते हो। ठीक है, आपका ये सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैंने कट मार रखा है। राजभाषा परिनियमावली से क्या आवश्य है, इसके प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। अगर देख लीजिएगा एसीएफ का सिलेबस क्या है, अगर उसमें कुछ ऐसा है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो उत्तराखंड अपर पीसीएस में तो ये सब सिलेबस के बाहर हो गया। वर्तनी के मानकीकरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। हिंदी व्याकरण के मानकीकरण पर प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि की विशेषताओं को समझाइए। हिंदी की उन ध्वनियों पर प्रकाश डालिए जिनके उच्चारण और लिपि नियंत्रण से में प्रथम दृष्टया असंगति दिखाई देती है। इनमें से किसी एक पे आपको लिखना था 10 मार्क्स का 125 वर्ड्स में। ठीक है। निम्नांकित लोकाक्ति एवं मुहावरों से किन्हीं 5 का अर्थ बताइए और उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। टोटल 8 मुहावरे गिवन है, इनमें से आपको 5 के अर्थ बताने हैं और साथ में ही उसको वाक्य में प्रयोग करने हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपके 10 मार्क्स का था, यानी कि 2 मार्क्स का एक होगा जिसमें 1 मार्क्स अर्थ को मिलेंगे, 1 मार्क्स वाक्य को मिलेंगे आपके, और टोटल 125 वर्ड्स का होगा। उल्टी गंगा बहाना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। घर का ना घाट का। घाट घाट का पानी पीना। टका सा जवाब देना। तुति बोलना।
नदी नाव संयोग होना, बगुला भगत होना। ठीक है। किसी देश की संस्कृति जानने के लिए कहाँ वहां के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। ये भी एक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन ही है, लेकिन ये हिंदी का है। ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, आपको इसको हिंदी का जो कॉम्प्रिहेंशन है आपको इसको इसको आंसर्स करने हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है टोटल आपके, जो 250 वर्ड्स में आपको टोटल मिला के लिखने हैं। और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन उस समय आया था, 2, 5 और 8 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट था। इसमें उचित शीर्षक आपको लिखना था, भावार्थ लिखना था अपने शब्दों में। ठीक है। और गद्यांश को रेखा के जो शब्द हैं उनकी व्याख्या करनी थी। नेक्स्ट है, कार्यालय प्रमुख के नाते अपने अधीनस्थों को एक आदेश का नमूना प्रस्तुत कीजिए जिसमें समय की पाबंदी और स्वच्छता पर कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया हो। ये आपको 250 शब्दों में लिखना था और ये 20 मार्क्स का था आपका। मेरा ये मतलब पेपर छूट गया था, मेरा बहुत लेंथी पेपर था ये। 30 मार्क्स का मेरा हिंदी का पेपर ये छूट गया था। मेन कट ऑफ से फाइनल लिस्ट उसमें जस्ट 6 मार्क्स मेरे कम थे। मेरा ये हिंदी पेपर नहीं छूटता ना, तो मैं कट ऑफ लिस्ट में शामिल होती। तो वो मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट रहता है। तो मैं उसी चीज पर सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ आने वाले पेपर्स में भी। तो आप भी ध्यान रखिएगा, इसका निगलेक्ट मत कीजिएगा हिंदी का पेपर, हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है। बाकी कंप्यूटर से संबंधित किसी दो को आपको परिचय देना है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीसी, डेटाबेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तो ये सिलेबस के बाहर है, लेकिन उस टाइम पे ये आया था। ये तो हमारा हिंदी का पेपर खत्म हो गया। यहाँ हमारा हिंदी का यानी लैंग्वेज का पेपर खत्म हो गया। अब आता है हमारा एसए का पेपर। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। इनमें से आप किसी भी एक भाषा में इनमें से आपको एसे लिखना है किसी एक टॉपिक पे। ये 500 शब्दों में लिखना था आपको और ये 55 मार्क्स का था। जैसे जोशीमठ लैंडस्लाइड इज मोर ऑफ अ मैन मेड ट्रेजेडी एंड लेस ऑफ अ नेचुरल कैलेमिटी। जोशीमठ भूस्खलन एक मानवजनीय त्रासदी है, ना कि प्राकृतिक आपदा। इस पे आपको लिखना था। ये आपको एक तरीके से टॉपिक्स मिल रहे हैं आने वाले प्रिपरेशन के लिए, आने वाले एसए टॉपिक्स। ठीक है ना, आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सेकंड, बायोडाइवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की जैव विविधता। उत्तराखंड की सांस्कृतिक एक कला को दर्शाने वाले स्थल, द साइट्स दैट एग्जिबिट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड। महिला सशक्तिकरण उत्तराखंड को राष्ट्र का एक सशक्त प्रदेश बनाने के लिए एक आवश्यक कदम है। Empowering women is essential step to make Uttarakhand a developed state of the nation. Next, write an essay on any one of the following topics in Hindi और English। ये तो उत्तराखंड स्पेसिफिक पे था इससे, जो आपको 500 वर्ड में उस वक्त लिखना था, 55 मार्क्स का था। और ये था नेशनल लेवल पे, जो आपको 700 वर्ड में लिखना था, ये 75 मार्क्स का था। यूनिवर्सल बेसिक इनकम हैज अ ग्रेट पोटेंशियल टू रिप्लेस द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सार्वभौमिक आधारभूत आय जन वितरण प्रणाली का एक सुगम विकल्प है। सोशल मीडिया हमारे युवा को किस दिशा में लेकर जाएगा? Where do the social media will ultimately lead our youth to? Potential and possibilities of alternate mode of energy in replacing the fossil fuel। जीवाश्म ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की संभावना व प्रभाविकता। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्थानीय स्वास्थ्य मिशन, वेरियस हेल्थ मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, रोल ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमितों की भूमिका। ये 5 टॉपिक्स गिवन थे इसमें, जिसमें से एक पे आपको लिखना था एसए 700 वर्ड्स में उस टाइम पर। आपके पास एक और अच्छा स्टफ आ गया है टॉपिक्स का, इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने एसए के लिए। जो अभी के जो उन्होंने वर्ड्स लिखे हैं 700 to 800 वर्ड्स लिख रखे ना, और आपका 50 मार्क्स का होगा। 3 ऐसे होने हैं, आपको बस बता रखा है मैंने ऐसे के पेपर, मैंने जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से, तो आप उस हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये था आपका हिंदी का यानी लैंग्वेज का पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों, और आपका एसए का पेपर जो 2023 का उत्तराखंड का मेंस में आया था। ठीक है। बाकी बाकी जितने भी पेपर है उत्तराखंड के 2023 के पीडीएफ सब मैं बना के आपको टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगी। और जो उत्तराखंड जो अपर पीसीएस के 2025 के मेंस के उसके तो मैं दे ही रही हूँ आपको वीडियो की एनालिसिस भी और पीडीएफ भी। मेहनत करती रहिए एंड प्लीज ये वीडियोस शेयर कीजिए जिन बच्चों के साथ, सब बच्चों के साथ जिनको इस साल का मेंस देना है और जो अगले साल का भी देने वाले हैं। तो जितने बच्चे आपसे जुड़े हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।